नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ दो ऑप्शन के बारे में जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। एक तो मंथली डिविडेंड या फिर क्वार्टरली डिविडेंड या फिर जो डिविडेंड के ऑप्शन को चूज करना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन है इसी में कि आप लोगों का SWP। ये दोनों ऑप्शन काफ़ी पॉपुलर है मंथली इनकम जनरेट करने के लिए या फिर रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए। तो इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि आप लोगों के लिए इन दोनों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है या फिर इन दोनों में किस किस तरह के फीचर्स हैं और आप लोग अपने अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन को चूज करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी और आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल यहाँ से निकल करके आ पाएगा। बाकी जो भी मैं बातें करूंगा इनमें से आप लोगों को कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो या फिर इसके बियॉन्ड आप लोग कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट कर लीजिएगा, या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे आप लोग द इंडियन फीवर पेज सर्च कीजिएगा, वहां मैं आप लोगों को मिल जाऊंगा। पर्सनली आप लोग मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। बाकी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, इसी तरह की और वीडियोज देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे तो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ सकेंगे। सबसे पहले दोस्तों कि हम लोग इन दोनों के फीचर्स और इनमें क्या चीजें मिलती हैं वो समझ लेते हैं। तो डिविडेंड क्या होता है कि हम कोई भी पर्टिकुलर, जैसे कि मान लीजिए कि इक्विटी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैसे स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कंपनी अपने मुनाफे के अनुसार आप लोगों को एक तिमाही पे डिविडेंड देती है या फिर सालाना पे डिविडेंड देती है या फिर छमाही पे डिविडेंड देती है। ठीक है, उसी तरह से म्यूचुअल फंड क्या करता है कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है, डेब्ट में इन्वेस्टमेंट करता है, डेब्ट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। तो वो जब उनको डिविडेंड पे आउट मिलता है, उनके यूनिट्स जो भी उन्होंने शेयर स्टॉक खरीदे होते हैं, तो उसी हिसाब से आप लोगों को डिविडेंड पे आउट करा जाता है। ठीक है, डिविडेंड आप लोगों को दिया जाता है पर यूनिट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए कि आप लोगों ने किसी फंड में, इक्विटी में या फिर डेब्ट फंड में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो 1000 यूनिट है और पर यूनिट पे आप लोगों को 2 रुपए का डिविडेंड बन रहा है, तो यहां पे आप लोगों को 2000 रुपए की कमाई हुई डिविडेंड के रूप में। ठीक है, इस तरह से डिविडेंड काम करता है। डेब्ट में भी इसी तरह से काम करेगा। लेकिन दोस्तों जो ध्यान रखना है वो टैक्सेस का हमें ध्यान रखना है, वो हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरह से काम करते हैं ये टैक्सेस। अब SWP को समझते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ऑप्शन को लोग ज्यादा चूज करते हैं। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कैसे काम करता है कि आप लोगों ने किसी फंड में कुछ लाख रुपए, कुछ हजार रुपए, जिस भी तरह की आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो, तो पर्टिकुलर आप लोगों की यूनिट्स सेल होती हैं एक इंटरवल के बाद। मान लीजिए कि आप लोगों ने SWP का माध्यम चूज किया और अपना इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड में, और आप लोगों ने 1 साल बाद चूज करा कि हमें SWP के थ्रू एक मंथली पे आउट या फिर इस डेट पे इतनी यूनिट सेल हो और इतना अमाउंट हमको मिलना चाहिए, तो वो आप लोगों के अकाउंट में क्रेडिट होता जाएगा। यानी कि जब तक आप लोगों के उस पर्टिकुलर फंड में यूनिट्स बची रहेंगी तब तक वो पर्टिकुलर यूनिट्स जितनी भी आप लोगों ने सेलेक्ट करी होंगी वो सेल होती रहेंगी और आप लोगों के पास आती रहेंगी आप लोगों के बैंक अकाउंट में। तो ये है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का काम। अब इन दोनों के हम लोग कमियां और थोड़े से फायदों के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आप लोगों को टैक्सेस में सब कुछ समझ में आ जाएंगे। तो अगर हम लोग डिविडेंड की बात करते हैं दोस्तों, तो डिविडेंड क्या है कि आप लोगों को कंपनी बेस्ड होती है। क्योंकि डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड AMCs को या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो भी हैं AMCs, उनको डिविडेंड मिलेगा या फिर उनको उस फंड से कमाई होगी तो वो आप लोगों को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, चाहे आप लोगों ने डिविडेंड का ऑप्शन चूज किया है तभी। ठीक है, बाकी ग्रोथ का ऑप्शन चूज किया है तो वो तो आप लोगों को डिविडेंड मिलना ही नहीं है वहां पे। तो डिविडेंड का ऑप्शन यहाँ पे चूज किया दोस्तों, तो उनको जब प्रॉफिट होगा तो आप लोगों को देते हैं। लेकिन वहीं पे अगर इक्विटी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, तो फिर वहां पे आप लोगों का डिविडेंड रुक जाता है। कंपनी अब कैपिटल को लॉस करके तो आप लोगों का पैसा नहीं देगी। ठीक है, कि यूनिट्स को बेचे और आप लोगों को पैसा निकाल करके दे। ठीक है, स्टॉक्स को बेचे और आप लोगों को वहां से एक डिविडेंड, जैसा कि उसने कहा है कि आपने डिविडेंड चूज करा है तो आपको डिविडेंड मिलना ही मिलना है, ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं होता है डिविडेंड ऑप्शन को आप लोग चूज करते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में खास करके अगर वो इक्विटी एक्सपोजर के साथ ज़्यादा है और आप लोगों ने वहाँ पे डिविडेंड चूज किया है तो मार्केट डाउन जाता है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो वहाँ पे आप लोगों को डिविडेंड मिलने की अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है, यानी कि नहीं ही मिलती है।
दूसरा दोस्तों, टैक्सेस को आप लोगों को ध्यान रखना है अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में डिविडेंड की तरफ जाते हैं। तो डिविडेंड के लिए दोस्तों आप लोगों के दो तरीके के टैक्सेस लगते हैं, एक तो इक्विटी बेस्ड होता है, एक तो आप लोगों का डेब्ट बेस्ड होता है। अगर आप लोग दोस्तों इक्विटी में जाते हैं यानी कि इक्विटी बेस्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो होता है वो 10% होता है, ठीक है। वहीं पे अगर आप लोग डेब्ट ऑप्शन को चूज करते हैं तो ये 25% होता है, ठीक है। लेकिन इसमें सेस वगैरह इंक्लूड करके ये ऑलमोस्ट 30% तक चला जाता है। तो आप लोग अगर डिविडेंड पे आउट को चूज कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप लोगों के पास एक लंबा समय हो, ठीक है। यानी कि आप लोग देखें कि आप लोगों का जो रिटायरमेंट है वो 10 साल से 15 साल हो, तभी आप लोग इक्विटी बेस्ड को चूज करिएगा अगर आप लोग डिविडेंड पे आउट के साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे टैक्सेस कम देने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे डेब्ट में डिविडेंड जब भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो टैक्स डीडीटी लगता है वो ऑलमोस्ट 30% है और वहीं पे आप लोगों का इक्विटी में 10% है। तो इस चीज को आप लोग कंसिडर कीजिए क्योंकि अगर आप लोग रिटायरमेंट के पास हैं तो आप लोगों को सिक्योर्ड जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इक्विटी जैसे वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके आप लोग अपने आप को परेशान नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आप लोग यही ध्यान रखिएगा। दूसरा दोस्तों कि आप लोगों का है SWP। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि SWP कैसे काम करता है, तो SWP में क्या होता है कि पर्टिकुलर आप लोगों की जो यूनिट्स होती है वो सेल होती है, ठीक है। जिस तरह से आप लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से कुछ पैसे आप लोग इन्वेस्ट करते हो हर महीने या फिर वीकली, तो आप लोगों को कुछ यूनिट्स वहां पे बाई होती हैं, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों आप लोगों की यूनिट्स सेल होती हैं, ठीक है। और वो जो पैसा आप लोगों का बनता है उन यूनिट्स को सेल करने के बाद आप लोगों को मिल रहा है, तो ये आप लोगों का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी और डेब्ट दोनों में अलग अलग होते हैं। तो आप लोगों का इक्विटी में 1 साल का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, यानी कोई भी फंड आप लोगों ने फंड की यूनिट जैसे कि मान लीजिए कि 2020 और इस समय अगस्त 22 है, यानी कि 22 अगस्त 2020 है और इस समय आप लोगों ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और आप लोगों को ऑलमोस्ट 10,000 रुपए यूनिट अलॉट हुई, ठीक है। 10,000 यूनिट अलॉट हुई। अब आप लोग उसको 6 महीने बाद से SWP के माध्यम से विड्रॉ कर रहे हो, तो अब यहाँ पे क्या है कि आप लोगों का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी यूनिट्स आप लोगों की सेल हो रही हैं जितनी भी, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंतर्गत उन पे टैक्सेस लगेंगे जो कि 10% तक होंगे, ठीक है। और वहीं पे अगर आप लोग डेब्ट वाली स्कीम को चूज करते हो तो वहां पे आप लोगों का जो भी कैचिंग होगी, जो भी आप लोगों की मनी कैचिंग होगी आपके सालाना इनकम में जोड़ी जाएगी, ठीक है। तो इन बात का भी ध्यान रखिएगा। और दूसरा दोस्तों कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी में आता है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी में आप लोगों का 1 साल से ज्यादा का होता है। तो अगर आप लोगों ने यूनिट्स को होल्ड करके रखा है, जैसे कि आप लोगों को 10,000 यूनिट अलॉट हुई और 5,000 यूनिट आप लोगों ने 6 महीने में सेल कर डाली, ठीक है, तो आप लोगों के पास जो 6,000 यूनिट बचती हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में चली जाएंगी, जो कि आप लोगों का वो फिर एक्स्ट्रा टैक्सेस लगते हैं जो कि 15% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में होता है, या सेस वगैरह इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये होते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी में। और वहीं पे डेब्ट 3 साल का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, यानी कि कोई भी यूनिट्स को आप लोगों ने 3 साल बाद सेल करी है, वहां से पैसा निकालना स्टार्ट करा है, तो वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप लोगों को लगता रहता है, जो कि इक्विटी की तरह ही आप लोगों से चार्ज करा जाता है टैक्सेस के रूप में। तो इन दोनों का दोस्तों आखिर मकसद क्या होना चाहिए, किनको आना चाहिए? देखिए, अगर आप लोग एज अ एक रिटायरमेंट प्लानिंग से देख रहे हैं और आप लोग अभी रिसेंटली रिटायर्ड होकर के आए हैं और आप लोग 1 से 2 साल बाद या फिर 3 साल बाद कुछ इनकम जनरेट करना चाहते हैं मंथली पे आउट के रूप में, तो आप लोगों को हमेशा डेब्ट ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। बाकी अगर मैं आप लोगों को टैक्सेस को बताऊं तो टैक्सेस के मामले में यहाँ पे इक्विटी काफ़ी अच्छा है। तो आप लोग अगर इक्विटी बेस्ड जाते हो तो वहाँ पे आप लोगों को नुकसान हो सकता है डिविडेंड में, ठीक है, क्योंकि इक्विटी वॉलेटाइल होगा तो फिर डिविडेंड पे आउट आप लोगों को मे भी मिले। तो आप लोगों के सामने डेब्ट स्कीम दोनों ही कंडीशन में चूज करना चाहिए। बाकी आप लोगों के पास लॉन्ग टर्म का समय है तो आप लोगों को इक्विटी चूज करना चाहिए। इक्विटी से लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न निकल करके आते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को डिसीजन मेकिंग इस वीडियो ने कुछ ना कुछ तो बनाया ही होगा। बाकी आप लोगों का क्या मानना है, आप लोग किस ऑप्शन के साथ जाओगे, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग बताइएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। चैनल पे नए हैं, इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।